गुड आफ्टरनून बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक अपना फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस। इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो हमको आने चाहिए। ठीक है, कुछ नाम है, उन्होंने उसमें क्या क्या पता होना चाहिए, साइंटिस्ट के नाम, उन्होंने क्या क्या चीज़ की है। कोई भी चीज़ से मैच द पेयर, कोई भी चीज़ से रिलेट कर कर असर्शन रीजनिंग में भी डाल सकते हैं, तो हमको नाम पता होना चाहिए ये साइंटिस्ट ने क्या किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साइंटिस्ट, प्रिस्टली। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज प्रिस्टली। चलो, कोई भी काम, नया काम, अच्छा काम करते हैं तो हम पंडित को बुलाते, प्रीस्ट कह सकते हैं। चलो, तो प्रीस्ट को हमने बुलाया, फोटोसिंथेसिस की स्टडी करना था कि प्लांट खाना बना कैसे रहा भैया। ठीक है, तो पंडित जी आए, उन्होंने बताया। तो फर्स्ट साइंटिस्ट इज प्रिस्टली। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये हमने तो एग्जांपल आप जब छोटी क्लास में होंगे तब भी देखा। एक चूहा रख दो, एक कैंडल रख दो, प्लांट रख दो, ढक दो, सिर्फ कैंडल को जला लो और आप उसको बंद कर दो, थोड़ी देर बाद क्या होता है, कैंडल बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि बर्निंग के लिए इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, तो वो बुझ जाती है। वैसे ही अगर आप साथ में प्लांट रख दोगे तो प्लांट क्या करता है, CO2 कंज्यूम करता जाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसको चाहिए था, ये CO2 छोड़ रहा था कैंडल, प्लांट CO2 ले रहा था, प्लांट O2 छोड़ रहा था, इसको O2 मिल रहा था, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, कैंडल जल रही थी। ठीक, अब नेक्स्ट था, उन्होंने प्रिस्टली ने क्या कर दिया, एक चूहा भी रख दिया। जैसे आप थाली सजाते हो ना पूजा की, तो वो पूजा की थाली में, प्रिस्टली की थाली में क्या क्या था, चूहा था, प्लांट था, कैंडल थी। ठीक है, तो वो प्रीस्ट ने किया पहला सक्सेस। तो उन्होंने बताया कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज ऑक्सीजन विच वॉज प्रेजेंट विच हेल्प्ड द माउस टू बी अलाइव, कॉन्शियस। ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी, ब्रेन को कम जाएगी, इंसान बेहोश ही होता है पहले, तो बेहोश हो जाता, पर वो मिलती रही, प्लांट देता रहा, प्लांट CO2 लेता रहा, तो माउस अलाइव था, पहला हो गया। ठीक है, अब जैसे प्रीस्ट आए, प्रीस्ट ने थाली सजा दी, चूहा हुआ रख दिया और उसने ना जलाकर, यूजुअली हम गाड़ी के इंजन के पास जली हुई चीज नहीं लेके जाते, पर इंजन हाउस ने, हाउस के बाहर एक कार खड़ी रखा था, उसके पास प्रिस्टली ने अपनी जली हुई थाली ले गया, तो नाम आ गया इंजन केप्ट इन फ्रंट ऑफ द हाउस, समझो गाड़ी का। तो बस पहले घर की पूजा हो गई, कार के पास चले गए वो थाली लेकर। तो इंजन हाउस याद करो या इंजन हाउस याद करो, याद रखना है सीक्वेंस में। तो देखो यहाँ हाउस आ रहा है, इस हम H को भी ले लेते हैं अब किसी काम में। अब हाउस ने क्या किया, कार आ गई, उसका इंजन आ गया, लेकिन हाउस के सामने H ले लिया, तो H से हमको प्लांट हाइड्रेला याद करना है। ये आपको कहीं पर नहीं आएगा, तो हाइड्रेला ले लो H से। हमने H से ले लिया हाइड्रेला। हाइड्रेला भी हम प्लांट किंगडम में ये तो पढ़ ही चुके हैं कि इट्स अ एक्वेटिक प्लांट, वो भी याद कर लो। एक्वेटिक प्लांट, तो जब आपने हाइड्रेला को प्लांट पे रख दिया तो वो क्या कर रहा है, बबल्स छोड़ रहा है। बबल्स छूटते हुए उसको छूटते हुए दिखे बबल्स, बट ये बबल्स रात के वक्त नहीं दिखे, दिन में दिखे, जब रोशनी थी, जब धूप थी। हमको तो पता है फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इनको तो तब साबित करना था, तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ डे टाइम में हो रहा है। तो ही एक्सप्लेन्ड दैट जो भी फोटोसिंथेसिस नाम तो तब आने का था, इट रिक्वायर्स लाइट टू अकर, और जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन के थे, ये तो पहले ही किसी ने बता दिया था, रिलेट करते जाओ। तो हाइड्रेला यूज किया, वो बबल्स आ रहे थे तो ऑक्सीजन के ही थे, लाइट डे टाइम में थे, तो इंजन ने यही काम किया, लाइट ही प्रोड्यूस करते। अगर इंजन जला दिया, सपोज इंजन लगा दिया, वो जनरेटर का इंजन समझो, तो लाइट आ जाती है अपने, तो बस, तो लाइट इंजन से रिलेट। ठीक है, सेकेंड टाइप साइंटिस्ट हो गया। अब देखो आपने पूजा कर ली, इंजन के आगे जलाना नहीं चाहिए पर जला दिया, वो वाला ले गए, तो अपना मीठा खिलाना पड़ेगा भैया, प्रसाद भी दोगे? हाँ देंगे, तो हम ग्लूकोज देंगे प्रसाद में आपको। तो कौन से साइंटिस्ट है,
सच से देखो सैकराइड्स, ग्लूकोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स। अच्छा रिलेट किया ना, सैकराइड्स। मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, वरना तो भूल सकती हूँ, तो अभी मुझे याद रहता है। तो सच आ गए यहाँ पे। तो सच ने किया कि जब भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज तैयार हो रहा है। क्यों फोटोसिंथेसिस प्लांट क्यों कर रहे हैं? अपना खाना बनाने के लिए, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो यस, उन्होंने ग्लूकोज बना रहे हैं। तो अब ले लो ऊपर का, ड्यूरिंग डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दो चीजें उन्होंने बताए, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो रही है, साथ में ग्लूकोज भी बन रहा है। और साइंटिस्ट कौन थे? सैकराइड्स वाले सच। चलो अब ये सब हो गया, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, या मैं सैकराइड्स लिख देती हूँ ताकि आपको पॉलीसैकराइड, मोनोसैकराइड पढ़ते हैं ना, बस वो सैकराइड से ग्लूकोज और स्टार्च, दैट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। ठीक, अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पूजा भी हो गई, मीठा भी दे दिया। अब सब लोगों को ना प्रिज्म के सामने खड़े होकर ना अपनी सेल्फी लेनी है। अलग अलग कलर्स भी आप पहनोगे, फिर कपड़े भी हर कोई एक कलर, मल्टी कलर ड्रेस, कोई ये, तो ना अब सोचो आपके इसमें ना एंजल आ गई। पूजा के बाद एंजल की पूजा किया, प्रसाद बांट दिया, प्रसाद लेकर खुश होके एंजल आ गई। तो हम एंजल नहीं, इंगल मैन याद रखेंगे, या एंगल मैन, लेकिन एंजल आई तो एंजल, लेकिन मैन बोल देना भैया, वुमन से मत रिलेट करना। तो योर एंजल मैन द फाइनल साइंटिस्ट, जो हम, इन्होंने क्या किया, ये प्रिज्म रखा, लाइट पास किया, उन्होंने देखा इट डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन वो बताया उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस होता है इट इज मैक्सिमम बिटवीन ब्लू एंड रेड लाइट। ये दो लाइट के वेवलेंथ में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एंजल मैन, एंगल याद रख लेना, प्रिज्म रखा, और उन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग विदिन वाइब्रेंट रेड एंड ब्लू कलर लाइट। तो ये ही इनका कंक्लूजन है, इससे आपको रिलेट करने। और एक साइंटिस्ट, सॉरी 6 साइंटिस्ट है, नॉट द फाइनल। नील नहीं, नील कैसे याद करेंगे हम? नील है, आप अपने स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म धोते होंगे, उसमें आप क्या डालते, मम्मी क्या बोलते, नील डाल दो बेटा सफेद कपड़ों में। आप अपने व्हाइट क्लॉथ को पानी में जब धो लेते हो, उसके बाद पानी में नील डालते हो ताकि हल्का ब्लूइश व्हाइट कलर मिले। तो बस नील ने जो भी किया पानी के साथ किया, नील ने जो भी किया पानी के साथ किया। वाटर, तो नील से मैच करना रहा तो वाटर को करना क्या? तो उन्होंने बोला, सबने तो बोला कि ऑक्सीजन इज बीइंग इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग योर फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये ऑक्सीजन आ कहां से रही है? CO2 से नहीं आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम दी वाटर। इसीलिए अगर आपके प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसमें पानी की भी अच्छी जरूरत रहती है। पानी नहीं रहेगा तो बेचारा नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से, इसलिए सूख के खत्म हो जाता है चाहे कितनी भी लाइट मिले। तो नील मिक्स करते पानी में, तो वाटर, एंड वाटर इज गिविंग यू ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व्ड इन एयर, जो हम लेते हैं। इस चीज को प्रूव भी किया गया विद द यूज ऑफ पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, इट इज पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। And this was later again proved by use of radioactive isotope technique, and the scientist who again helped in proving this right was Kieman. Kieman ने final ताला लगाकर लॉक कर दिया कि yes, whatever is said by Neil that oxygen is coming from water is lock with the key is right. याद हो गया? कितने साइंटिस्ट हो गए? प्रेस्ली पंडित जी आए,
इंजन हाउस, इंजन में गाड़ी, घर के सामने इंजन रख दिया। सुक्रोज का, सच का, ग्लूकोज का प्रसाद दे दिया। प्रसाद खा के खुश होके एंजल मैन आ गए। लास्ट में सब पूजा होने के बाद सफेद कपड़ों को आपने नील डाल के धो दिया, ऑक्सीजन आ गई और फाइनल की लगा के ताला लगा दिया। चलो, ये साइंटिस्ट हो गए सारे अपने, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो गए उस टॉपिक से रिलेटेड एज फार एज अभी मुझे याद है, और कुछ आएंगे तो वो भी हम कर लेंगे विद द टाइम। इस चार्ट में मैंने ऑलमोस्ट पूरे फोटोसिंथेसिस को कवर होता है इसलिए इसे सिलेक्ट किया है। देखो, फोटोसिंथेसिस, यू हैव साइट ऑफ हैपनिंग फोटोसिंथेसिस बताएंगे, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स को भी हम साइड में करते हैं और हम ले लेते हैं वेयर इट इज हैपनिंग। तो फोटोसिंथेसिस होता है मेन आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में दो जगह पे होता है, ग्रेना लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन। यानी डार्क रिएक्शन यानी रात में नहीं, डार्क रिएक्शन यानी इट इज, दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मीन्स स्ट्रोमा को आप लाइट दो नहीं दो वो पढ़ लेता। होता है ना कुछ बच्चे, कोई पढ़ाए, कोई मारे, कोई डांटे, कोई बोले, उसके बगैर वो खुद पढ़ लेता है। तो इट इज ही और शी इज इंडिपेंडेंट। ग्रेना वाला है डिपेंडेंट, थोड़ा सा दो, बत्ती दो, भाषण दो, तब वो पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेना, ग्रैनी बोलती है बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो ग्रेना को बोलना पड़ता है। ग्रेना इज डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट। स्ट्रोमा इज डार्क, मीन्स लाइट इंडिपेंडेंट, बेचारा कोई डार्क नहीं है। ठीक है, चलो तो पहले यही कर लेते, लेट्स गो टू क्लोरोप्लास्ट। अच्छा चलो ये एक बार बता देती हूँ, फोटोसिंथेसिस आप कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ पिगमेंट तो चाहिए, कुछ चाहिए। वो पिगमेंट कौन से हैं? तो 4 टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। नाम तो बहुत बार आए होंगे अपने पास। तो क्लोरोप्लास्ट से 2 तो याद रख लो, क्लोरोफिल ए और बी, देन कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। हाँ, वैसे ही जब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट कराऊंगी तो एक और टर्म आपके, 2 और टर्म आपके इसमें आएंगे, तो वो भी अभी हम ले लेते हैं। वो 2 टर्म्स हैं पिगमेंट सिस्टम्स। पिगमेंट ले लिए, मेन यहाँ पर क्लोरोफिल ए सबसे बड़ा रोल करता है प्ले। पिगमेंट सिस्टम लगेंगे आपको। तो पिगमेंट सिस्टम में ये टर्म आ गई तो याद रखना PS1 है और PS2 है। अब देखो 1 कभी भी बड़ा होता है, 2 कभी भी छोटा होता है, नंबर में नहीं। क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है उसके मार्क्स कभी भी ज्यादा होते हैं, जो बच्चा सेकंड आता है ऑब्वियसली पहले वाले से कम है। तो देखो मैं कंफ्यूज होती हूँ, आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर मैं हो गई तो आप तो होंगे। तो देख लो, PS1 में 680 है कि PS2 में 680 है कि PS1 में 700 था, और आप नीट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो सेकंड्स में होना चाहिए, 3 से 5 सेकंड, 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स वेस्ट नहीं करने पड़ते वहां। तो नहीं, तो अब कैसे याद करना, मैंने तो कर लिया, हो गई थी कंफ्यूज। PS1 फर्स्ट रैंक, हाईएस्ट मार्क 700। PS2 सेकंड है तो उसके थोड़े उससे लोवेस्ट मार्क 680 दे देना उसको। ठीक है, वेवलेंथ, एट वेवलेंथ तो उसकी 700 है, 1 की, इसकी 680। अब नहीं भूलोगे आप लोग, ये भी लिख के ले लो। चलो, PS1 की वेवलेंथ बता दी, PS2 की वेवलेंथ बता दी, फोटो पिगमेंट्स बता दिए, पिगमेंट सिस्टम बता दिए, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है वो भी बता दिया, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट बता दिया। चलो एक और चीज, सबसे पहले ये तो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी किया, 6CO2 combines with 12H2O in presence of light and chlorophyll gives 1 molecule of glucose, 6 molecule of water with the evolution of 6 molecules of oxygen। ये तो हमने पढ़ा है, किसी को इतना टेंशन नहीं। सिस्टम आता है, ये टर्म्स आपको आएंगे इसलिए आप देख लो।
फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म बोलेंगे। इसमें फोटोकेमिकल एक है और बायोसिंथेटिक एक है। फोटोकेमिकल, फोटो itself tells you something is being done by light, by presence of light। तो लाइट क्या क्या कर रही है? लाइट एक तो कर रही है फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दूसरा करती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी लाइसिस यानी ब्रेकआउट, आपको पता है, ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप पानी को तोड़ रहे हो, पानी को तोड़ते हैं तो हम एक H और एक OH में ही तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, वो हमको कहीं चाहिए, वो कहाँ चाहिए वो हम आगे देखेंगे। तो फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, दो प्रोसेस रहेंगे फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म में, एक फोटो विथ केमिकल और एक है बायोसिंथेटिक, बायोलॉजिकली क्या हो रहा है प्लांट के अंदर, वो बाद में। तो फोटो लाइट पे बेसिस पे डिपेंडेंसी पे हम करेंगे एक तो लाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा हम करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन ये मैं शॉर्टकट में अभी बता रही हूँ, आगे पूरा डिटेल में बताऊंगी। फोटो फॉस्फोराइलेशन आपके दो टाइप के, साइक्लिक यानी साइकिल चलेगा वहीं आके खत्म होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेंगे, घूमते 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 इलेक्ट्रॉन वापस घर आ जाएंगे, जहां से निकलेंगे वहीं वापस आएंगे, साइक्लिक। यहाँ पे है घर से निकले पर वापस नहीं आए, कहीं और जाकर रुक गए, कोई और घर में जाकर बस गए, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला वो घर वापस नहीं आया, कहीं और ही कंज्यूम हो गया, ठीक है। नॉन साइक्लिक, साइकिल कंप्लीट, नॉन साइकिल साइकिल टूटा हुआ, ये याद कर लिया। बायोसिंथेटिक में आपको पता है इनबिल्ट आपका C3 साइकिल, C4 साइकिल आएगा और कैम पाथवे आएगा, इसको हम बाद में करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा फिर से डबल रिवीजन, ट्रिपल रिवीजन। देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दो पार्ट में डिवाइड कर दो फैक्टर्स, एक्सटर्नल बाहर वाले जो एक्ट करें, इंटरनल अंदर वाले जो एक्ट करें। चलो इंटरनल में देख लेते हैं। क्लोरोफिल होगा तो करेगा, एज ऑफ लीफ, बहुत पुराना लीफ हो गया, बूढ़ा हो गया, इतना अच्छा से कर पाएगा एफिशिएंसी से, नहीं करे पा। The hormones which are required or hormones which are present, these are the internal factors which will either decrease or increase the extent of photosynthesis। चलो external factors तो पता है आपको, धूप, लाइट, पानी, CO2, तो आ गया लाइट, CO2 होना नहीं होना, टेम्परेचर एंड वाटर। देखो लाइट तो लगती है, मोर द लाइट more will be the photosynthesis। CO2 चाहिए प्लांट को, उसको बाहर ज्यादा मिलेगा तो वो उतना अंदर लेके उतना ज्यादा हमें O2 देगा, ओके। टेम्परेचर, जितना ज्यादा हीट होता है, ड्राइनेस और हीट अफेक्ट करता है, गर्मी होगी, लेकिन टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस कुछ देखा है 20 to 25 डिग्री है, इसके ऊपर नीचे जो होगा वो उसको वैसे अफेक्ट करेगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने वैसे ही बताया है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को भी लगता है और उसी से इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं साइकिल में, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर विल ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑक्सीजन, प्लांट सांस नहीं ले पाएगा तो भी वो हैम्पर करेगा, बट स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के लिए इन सब चीजों का काम है। अब हम आते हैं वापस से स्टेप पे, फोटोसिंथेसिस के साइड पे, के क्लोरोप्लास्ट पे। चलो लेट्स गो टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, चलो पहले क्लोरोप्लास्ट को पूरा समझ लेते। ये आ गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो आपको आना चाहिए सबसे पता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। अब उसके अपने पार्ट से हर पार्ट को हमको समझना है, इसका और दूसरा डायग्राम नहीं दिया ना। पहले
पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज द स्पेस, दिस इज इनर मेम्ब्रेन जो क्लोज हो रही है आपको। इसके अंदर जो पूरी खाली जगह है, जैसे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वी कॉल इट एज स्ट्रोमा। तो अंदर का पूरा येलो कलर्ड इज दिस स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर आपके ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये जो स्ट्रक्चर, इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज थाइलेकॉइड। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम थाइलेकॉइड बोलते हैं, बट व्हेन द बंच ऑफ थाइलेकॉइड्स आर देयर देन वी कॉल देम ग्रेना, सॉरी, then we called as bunch of thylakoid को we call it, चलो इधर ही कर देते हैं ग्रेनम, और stacks of thylakoid बोलेंगे, पीक जैसे एक के ऊपर एक रखा है। one single is called as thylakoid, the group is called as grana। अब आ जाओ, ये दो ग्रेना को ज्वाइन कर रहा है, one which is joining to grana, it is स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, नथिंग रिलेटेड टू दिस पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो ऐसे दरवाजे जैसे रस्सी जैसे लगे, इसलिए स्ट्रोमा लैमेले बोल दो उनको। अब एक थाइलाकॉइड का अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा खोल लें, ये नीचे बंच है, एक थाइलाकॉइड को हम स्ट्रक्चर खोल लें तो द स्पेस इनसाइड इज नोन एज lumen. Space inside a thylakoid is lumen, outside is thylakoid, group is granum। याद हो गया? इससे भी आया 5 सेकेंड 10 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो गया, 5 सेकेंड में आपका वो आंसर टिक करना है, ठीक है। अब आपने जैसे कि ये देख लिया, तो एक बार और जो चीज़ें मुझे इसमें, वैसे मैंने यहाँ नीचे लिखी है सब, जब इंडिविजुअल PS1 PS2 बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन हो गई आपकी, इनर मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा लैमेले हो गई। तो स्ट्रोमा लैमेले में व्हाट यू शुड राइट, स्ट्रोमा लैमेले में होता है आपका PS1 यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 700, ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइक्लिक, इसमें नहीं आएगा, लेट मी राइट इट, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ही लिख रही हूँ ताकि इट इज PS1 700 and this is cyclic photophosphorilation, ठीक है, इतना ही याद रखो, everything out here, ठीक है। ये लिख दिया PS1, यहाँ पर आपका हो रहा है नेक्स्ट। तो क्या बताया मैंने, स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले में आपका PS1 होता है, 700 वेवलेंथ पे ही PS1 होता है, और साइक्लिक होता है। 3 चीजें, 3 क्वेश्चंस यहीं पे कर दिया। आप इस स्लाइड को ही देखोगे 2 सेकंड में और सब चीजों को अच्छे से देखोगे तो आपके काफी क्वेश्चंस यहाँ कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट ग्रेना। ग्रेना तो आपको पता है स्टैक्स ऑफ स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है आपका, स्ट्रोमा में आपका हो रहा है डार्क रिएक्शन, दैट इज आपका C3। साइज कम कर लो पेन का, पेन का साइज कम कर लो, और कम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। स्ट्रोमा में आपका होता है केल्विन साइकिल, ठीक है, दैट इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। नाउ राइबोसोम मैंने यहीं पे लिखा हुआ है 70S होता है, याद रखना है
इसके अपने छोटे छोटे स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं। 50/50। एक मिनट, इसको भी छोटा कर देती हूँ। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइबोसोम 70S होते हैं। ओके चलो लेट्स कम टू दिस। तो देखो बता दिया सब कुछ। स्ट्रोमा लेमेले में आपका PS1 हो रहा है 7। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताना है थाइलाकॉइड में। यहाँ पे लिख दिया क्या? हाँ, थाइलाकॉइड के आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ। थाइलाकॉइड का यहाँ लिख रही हूँ, स्ट्रोमा का वहाँ लिखा है। थाइलाकॉइड में आपका होता है PS1 एंड PS2। इट इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको अगेन वी कॉल इट, जिस तरीके से वो आपका स्ट्रक्चर चलता है नॉन साइक्लिक फ्रॉम 2 to 1, वी कॉल इट ऑल्सो कॉल इट एज जेड स्कीम, क्योंकि उसका जेड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, फ्लो ऑफ प्रोसीडिंग, जैसा वो प्रोसीड होता है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। स्ट्रोमा लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले, लोमेले, स्ट्रोमा लेमेले में आपका होता है PS1 780, PS1 700, PS2 680, ये सब लिखना। स्ट्रोमा 1 PS1 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट, और स्ट्रोमा में क्योंकि एक ही हो रहा है तो इसको आप साइक्लिक बोलोगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लिख दिया, लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे यहाँ भी लिख के दिया है। चलो यहाँ भी सारे वो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है इसी स्लाइड में कवर कर दिया है। एक्सप्लेन करते वक्त वो आपको इजी होएगा। नाउ अभी हम करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक के पहले हम नॉन साइक्लिक करेंगे। नॉन साइक्लिक क्यों करेंगे? कि ताकि उसके बाद साइक्लिक बहुत इजी हो जाता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद, ये देखो जेड स्कीम भी लिखा है यहाँ पर, ये डायग्राम दिया है, बट इससे मोर इलस्ट्रेटिव, मोर इजी इज दिस। लेट्स स्टार्ट विद, यह सबसे पहले आपका फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट फॉल हुई PS2 एक्साइट होता है एंड इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं। एनर्जाइज होकर 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इन्होंने टोटल कैलकुलेशन दिया है, तो लेटर से 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लाइट हुआ, दे एक्साइट हुए एंड दे जंप। अब आप खुश हुए, आपने मारा जंप। जंप मारने के बाद आपको आगे कौन कैच कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही होगा, तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यूनोन कहते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए यहाँ, इसलिए सब कुछ दिया हुआ है साइड में, आप बिल्कुल इनसे लो, कोई भी नाम आ रहा है तो यू शुड नॉट करना। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और उनको कोएंजाइम क्यूनोन ने आकर कैच कर लिया। चलो कैच कर लिया, यानी आप खुश हुए। सपोज चलो इसको ऐसा लेते हैं, आपको पैसे मिले, आप एक्साइटेड हो गए कि वाओ आई गॉट सम मनी, और आप अपने एक फ्रेंड के पास गए, वो है कोएंजाइम क्यूनोन। ठीक है, वो है प्राइमरी एक्सेप्टर, उसने आया आपका हाथ पकड़ लिया। अब आप लोग जा रहे हो कहीं घूमने। हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? तो जब हम छोटे थे नागपुर में हमारे को पूनम चेंबर्स का बहुत एक्साइटमेंट रहता था। हमको तो ज्यादा नहीं, पर हमारे फ्रेंड्स को बहुत रहता था। वो फ्रेंड्स अगर देखे तो याद कर लेना कि मैंने याद किया पूनम चेंबर्स, तुम्हारा शौक। तो पूनम चेंबर्स अपना सदर में है, ठीक है, कोई बच्चा भूलेगा नहीं। पूनम चेंबर्स आपको जाना है खर्चा करने, पार्टी करने, पार्टी टू नाइट। तो चलो हम जा रहे हैं पूनम चेंबर्स। तो P और C याद रखना है, PC बोलते थे तब हम उसको। कहाँ जाना है? PC जाना है। अभी तो बहुत मॉल्स आ गए, लेकिन अभी हम PC ही जाएंगे।
पीसी जाना है, अब पीसी को तोड़ना है, पीसी रहेगा लास्ट में, उसके बीच में बहुत आएंगे लेकिन उस पीसी को ही तोड़ तोड़ के मैं आपको सिखाऊंगी और वैसे ही याद करना। आपका फ्रेंड आ गया है कोएंजाइम क्यूनोन, क्यूनोन उसको बोला क्यूनोन, तू क्यों मुफ्त में आ रहा है, क्यूनोन हो गया, क्यूनोन ने आगे 4 इलेक्ट्रॉन दिया। अभी आप जा रहे हो पी और सी, पीसी लिख दिया, ये लिख दिया, इसके बीच में आपने यहाँ दे दिया पी, फिर दे दिया सी। चलो थोड़ा सा इसी से करते हैं हम ताकि थोड़ी देर तक के लिखा रहे। हम जा रहे हैं पूनम चेम्बर्स, दैट इज पीसी का पी लिख दिया, उसके बाद सी लिख दिया, ठीक है, उसके बाद सी लिख दिया, तो साइटोक्रोम B6 है और साइटोक्रोम F है। ABCD में B6 आ गया, F आ गया, ठीक है, ये हमने लिखा P, चलो P पे आ गए, C में B6 दे दिया, C में F दे दिया और फाइनली हम PC में पहुंच गए, पूनम चेम्बर्स PC। अब जैसे ही पूनम चेम्बर पहुंचे वहां आपको एक और फ्रेंड मिला, वो PS1 है, वो है PS1, PS2 से निकले PS1 के पास गए, ठीक है। तो ये याद रख लो, PQ का नाम याद रख लो, PQ इज प्लास्टोक्विनोन, और फिर आगे ये PC है आपका प्लास्टोसायनिन, बीच में साइटोक्रोम भाई साहब आगे एक B6 आएगा और बाद में F आएगा। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग मैं बाद में बता रही हूँ, फेरिडॉक्सिन भाई साहब हमको आगे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, PS1 के बाद मिलेंगे। क्यों, जैसे ही हम पूनम चेम्बर्स जा रहे थे, पूनम चेम्बर्स हम क्यों गए, हम फेरी मारने गए, फेरी यानी वो चक्कर मारना कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चलो एक फेरी मार के आते हैं, ग्राउंड का फेरा मार के आते हैं, तो फेरी, तो फेरी से आ गए आपके फेरिडॉक्सिन। लेकिन कैसे हुआ, जैसे ही आप PS1 के पास गए तो वहां वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही 4 PS1 के पास गए उनको फिर से थोड़ी सी लाइट मिल गई, फिर से वो एक्साइट हो गए, तो आप उनको दूसरा कोई कैच कर रहा है। वो कौन कैच कर रहा है, वो जो फेरी मार रहे हैं ना फेरिडॉक्सिन, उसका रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस यानी जो उसको हाइड्रोजन ऐड कर देगा, जो उसको हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। तो फेरी मारने आप पीसी जा रहे हो, दिस इज योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखो एक चीज और जो कंफ्यूज होते हैं, मैंने आपको कहा था जहां जहां आप कंफ्यूज होते हो कंफ्यूजन पहले होगा। अभी ये PS2 पहले और 1 बाद में है। आइडियली हम क्या करते हैं, 1 ने पहले लिखा होगा, 2 ने ज्यादा, यहीं पे मैं कंफ्यूज होकर यहाँ से चलूंगा, पूरी जगह पोजीशन सब याद थी, पूरी जगह पोजीशन सब याद थी, लेकिन मैंने 680 दिया क्योंकि मेरे हिसाब से 1 पहले आता 2 बाद में आता। लेकिन जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट हो रहा है 2 से, फिर जा रहा है 1 में, तो PS2 का 680 है, PS1 का 700 है, ये याद रखना है। आप लोगों को 11th में ड्रॉ करने को अगर आता है तो इसी हिसाब से ड्रॉ करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पूनम चेम्बर्स जा रहे हैं, फेरी मारने जा रहे हैं, PCC और नीचे PC पूनम चेम्बर पूरा लिख दो, फिर ला लो PS1 सिस्टम ले आओ, 700 भी लिख दो, वहां से आप फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम ने उसको कैच कर लिया। कुछ बुक्स में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा है, लेकिन अगर हम उसका नाम पूरा जान लें तो नथिंग बेटर देन दैट, है ना। तो हम तो नाम याद रखेंगे, हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा वो पढ़ेंगे जो लॉजिकल है। तो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम ने वो PS1 से इलेक्ट्रॉन को लिया। अगर आपको पूछ लिया PS1 के इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। तो वहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नाम से अच्छा एग्जैक्ट परफेक्ट नाम अच्छा रखता है। तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकले फेरिडॉक्सिन में। जैसे वो फेरिडॉक्सिन में जाते हैं, फेरिडॉक्सिन में NADP gets reduced, that is हाइड्रोजन ऐड होके NADPH2 बन जाता है, ये हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो शुरुआत में आपके 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे PS2 से, वो वापस यहाँ PS2 में नहीं आए, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। ये हो गया नॉन साइक्लिक। तो यहाँ एक चीज रट लो, द इलेक्ट्रॉन विच स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन डज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, इसलिए इट इज नॉन साइक्लिक। अब हमको इसको इलेक्ट्रॉन देते रहना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम अपना काम करता रहे। अब वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए नॉन साइक्लिक को कुछ और करना पड़ता है। अगर आपको मम्मी नहीं बोल रही पढ़ने को, पापा नहीं बोल रहे पढ़ने को, तो आपको कुछ तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स तो अल्टीमेटली लाना है। मम्मी पापा बाद में तो पूछेंगे, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, या तो सेल्फ मोटिवेशन करना पड़ेगा या किसी से बात करना पड़ेगा जो आपको मोटिवेट करे, पर इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ PS2 क्या करता है, वो करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो वाटर अवेलेबल है उसके पास वो उसका लाइसिस करेगा, उसके लाइसिस के बाद उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो अपना पेट भर के वापस इस साइकिल को, साइकिल तो नहीं कहेंगे, नॉन साइक्लिक, बट द प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा, राइट। तो यह आपका होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ वाटर के बाद क्या होता है, H+ आयंस बनते हैं, H+ आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन by combining two gets released into the atmosphere in the form of oxygen gas. जो H+ है वो लूमेन में रहते हैं and increases the acidity of lumen, जो बाद में हमको आगे काम आते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो इस PS2 में चले जाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर अकर एज H+ आयंस, ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये सब तीन अपना अपना काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन साइकिल में जाता है, ऑक्सीजन हवा में जाता है, H लूमेन में रहते हैं। PS1, PS2 इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अभी आपको समझा होगा, कुछ भी नहीं समझा है तो आप फिर से पूछो या इसको फिर से देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, शांति से देखना आ जाएगा। इस चीज को मैं अब पहले PS2 कराऊंगी, उसके बाद आपको मैं उसका जस्ट एवरीथिंग एट अ ग्लांस इन वन चैट भी दिया है इसी नोट्स में। चलो, अभी वहां पर भी एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, लेकिन PS1 है यानी 700 ही है। आपको चार्ट में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा लेमेले में होता है, ये यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, स्ट्रोमा लेमेले में होता है, एवरीथिंग इन वन साइक्लिक बोलते हैं और 700 होता है। चलो कुछ नहीं, एक्साइट हुआ। अब देखो PS1 से जुड़ा हुआ कौन था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हुए, इन्होंने लिए, कैच किए, आगे फेरिडॉक्सिन को दिए। फेरिडॉक्सिन के बाद वापस आपका पूनम चैम्बर ही जाएंगे फेरी करने, लेकिन चक्कर मारते हुए वो इलेक्ट्रॉन वापस घर में वापस आ रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, फेरी मारने जा रहे हैं, PS1 है तो फेरिडॉक्सिन पहले आ गया। मैं फेरिडॉक्सिन जान के बोल रही हूँ, एक्चुअली वी प्रोनाउंस इट एज फेरिडॉक्सिन, ठीक है, लेकिन फेरी इसलिए ताकि आपको फेरी और पूनम चैम्बर्स याद रहे। तो FD पहले आएगा और पूनम चैम्बर्स आएगा, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन बीच में आ गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन आ गया। तो इस साइकिल को वैसे ही लिख लो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD से पूनम चैम्बर जा रहे हैं, PC फाइनली PC, ऐसे हमने तोड़ के लिखा, PC फाइनली PC, C साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमने देखा था, यहाँ फेरिडॉक्सिन ने PS1 में NADPH2 बनाया था, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा। Here you will get ATP, one molecule। अगेन जैसे ही वो साइटोक्रोम से पास होगा इलेक्ट्रॉन,
फिर से आपको एक एटीपी मिल रहा है। तो साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस घूम कर आ रहा है, and here you are getting 2 ATP, no NADP, no photolysis। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्योंकि खुद ही वापस घर आ गया है, आपको मम्मी या पापा खुद ही बोल रहे हैं, तो आपको खुद को मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रहा। तो खुद को मोटिवेशन के रास्ते करने के हाइड्रोलिसिस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा, एटीपी के 2 मिले, यानी उल्टा एनएडीपी नहीं मिला, लाइसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन हवा में नहीं गया। ठीक है, ये सब हो गया है। समझ गया कि नहीं समझा? अब मैं शॉर्टकट में लेकिन सिर्फ क्लियर में कुछ बोलूंगी, वो सुन लो। PS1 700 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन जंप किया, पहले जा रहा है साइक्लिक में फेरिडॉक्सिन में, बाद में पूनम चेंबर जा रहे। पहले डिसाइड किया फेरी मारना है, फिर पूनम चेंबर गए। वहां था पहले पूनम चेंबर गए, बाद में फेरी मारे और ज्यादा, तो यहाँ फेरी मारने के लिए पूनम चेंबर गए। फेरी मारते हुए पूनम चेंबर गए, पहले P लिखा, फिर C लिखा, फिर PC लिखा। ठीक है, यहाँ से जब फेरिडॉक्सिन से PQ में गए तो ATP मिला, फिर साइटोक्रोम से ATP मिला, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। चलो, साइक्लिक हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। नॉन साइक्लिक में दोनों आए थे, तो चलो इस चार्ट को देख लेते हैं। नॉन साइक्लिक पहले जो हमने किया, साइक्लिक जो हमने बाद में किया। देखो कहाँ पे हुआ, थाइलाकॉइड में हुआ। हर जगह हर क्वेश्चन को कवर किया। एक ही शीट को जब आप मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो, मैक्सिमम सारी चीजें रिमाइंड भी हो रही हैं। लोकेशन थाइलाकॉइड में हो रहा है नॉन साइक्लिक में दोनों आ रहे हैं, दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पर घर नहीं वापस आया। थाइलाकॉइड में हुआ, दोनों जगह हुआ। फोटोलाइसिस हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। फोटोलाइसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, एटीपी रिलीज हुआ, NADPH2 रिलीज हुआ। अभी मैंने यहाँ 1 लिखा है, कुछ जगह पे आई हैव सीन NADPH2 2 देखे हैं। फिलहाल हम 1 के हिसाब से कर रहे हैं, 2 को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हो। एज पर द आंसर हमको सिलेक्ट करना पड़ सकता है, मैं दोनों बता रही हूँ। इस चीज को मैं फिर से क्लियर करूंगी बहुत अच्छे से, तब आऊंगी। फिलहाल मैंने जहाँ देखे ये यही दिख रहे हैं, पर कुछ जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दे हैव बीन एक्सप्लेनिंग, तो वहाँ 2 NADPH शो किया है। लेट्स सी, बट फिलहाल नहीं। दिस इज परफेक्टली ओके, वट एवर इज मेंशन्ड आउट हियर, दिस इज ओके। ठीक है, तो साइक्लिक में स्ट्रोमा लेमेले में हो रहा है, PS1 ही हो रहा है। नो फोटोलाइसिस क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम्स बैक, सो नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन कम्स बैक, देयरफॉर इट इज साइक्लिक, देयरफॉर नो फोटोलाइसिस, नो ऑक्सीजन, बट देन वी गेट 2 ATPs जो हमने अभी देखा, एंड नील NADP, एवरीथिंग कवर्ड। अच्छा, और एक चीज, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है दैट कैन बी हाइड्रोजन, और हमने जब वो इसमें किया तो हाइड्रोजन, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को यूज करके वी हैव कंफाउंड। जब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को किया तो ऑक्सीजन नहीं मिला, सल्फर गैस इवॉल्व हुआ। दिस एक्सप्लेन्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम H2O एंड नॉट CO2। ये यहाँ पर कंफर्मेशन के हिसाब से भी है। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घर से निकला था घर वापस आ गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी रिक्वायर लगती है, देखो नॉन साइक्लिक में, थाइलाकॉइड में यू वांट ऑप्टिमम लाइट एनर्जी, ये लो में भी रहा तो काम करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2
रिक्वायर्ड बाय नॉन साइक्लिक और थाइलाकोइड में ज़्यादा होना, हाई होना, ये लो में भी काम करता है। यानी साइक्लिक वाला अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे देता है, कम लाइट में भी काम कर लेता है, कम CO2 में भी काम करता है। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया। लेट्स टेक अ ब्रेक और फिर मैं आपको केल्विन साइकिल कराऊंगी। टिल देन, सो बाय बाय, टिल देन ऑल द बेस्ट।